सऊदी वीजा रूल्स एंड अपडेट कितना डॉक्यूमेंटेड है ये आप सब लोगों को पता है। जो भी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वो डिटेल्स कुछ डेटा के बेस पे एनालाइज करके आपको बताता हूँ। जैसे पिछले साल का क्या सिनेरियो था, पिछले मंथ का क्या था, कितने लोग आए थे, ये लोग आए थे, वो सारे डेटा कलेक्ट करता हूँ, एनालाइज करता हूँ, फिर पब्लिश करता हूँ। इसी तरह का एक सवाल है जिसका कोई आंसर अभी तक ऑफिशियल है नहीं कि 2026 में ऐसा कौन सा डेट होगा जिस दिन तक फैमिली विजिट वीजा वाले आ सकते हैं, और ऐसा कौन सा डेट होगा जिस दिन तक उनको वापस चले जाना है। इसके लिए डेटा बहुत ही लिमिटेड है क्योंकि इस साल 2025 को ही ये इम्प्लीमेंट किया गया था। 2024, 23, 21 उससे पहले कभी भी ये एग्जिट और एंट्री डेट फैमिली विजिट वीजा के लिए प्रिसाइसली नहीं डिक्लेयर किया गया था। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, जो भी मैं बताऊंगा कहीं ना कहीं आपको हेल्प ही करेगा। आज 30 दिसंबर है। अगर आज ये वीडियो पब्लिश हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 31 ऑफ दिसंबर का सुबह में पब्लिश करूंगा, और 31 को ही एक वीडियो और पब्लिश करूंगा जिसमें मैं आपको पूरा ईयर का कैलेंडर बताऊंगा कि इस साल 2025 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं रेगुलेशंस में, और आने वाले साल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो का टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसके लिए डेटा बस 2025 का ही है। 2025 में 13 अप्रैल वैलिडिटी था सारे विजिट वीजा के लिए, मतलब उस दिन तक सबको सऊदी आ जाना है। और ये डेट प्रिसाइसली वीजा के ऊपर में लिखा हुआ था, मतलब 13 अप्रैल 2025 लिखा हुआ था ये डेट। अभी जो आप वीजा देखेंगे या फिर उससे पहले अगर पुराने वीजास देखेंगे तो उसमें ड्यूरेशन लिखा हुआ रहता था कि 90 डेज। अभी का जो वीजा देखेंगे उसमें 30 डेज लिखा हुआ आ रहा है वैलिडिटी, 30 डेज वैलिडिटी और 60 डेज स्टे पीरियड। लेकिन उस समय में 13 अप्रैल क्लियरली लिखा हुआ था। उसका मतलब ये था कि आप 13 अप्रैल तक सऊदी के अंदर इंटर कर सकते थे। अब जो वीजा इशू हो रहा था उसमें स्टे पीरियड भी बड़ा स्ट्रेंज तरीके से लिखा हुआ आ रहा था। अभी आप देखेंगे तो सारे वीजा में 60 डेज लिखा हुआ है। उससे पहले अगर आप जनवरी में देखेंगे 2025 का तो उस समय भी स्टैंडर्ड डेट लिखे हुए थे। लेकिन जब मार्च आया उसके बाद तो जितने भी वीजा इशू हुआ उसमें किसी को 25 डेज मिल रहा है, किसी को 30 डेज, किसी को 50 डेज, इस तरह का डेट लिखा हुआ आ रहा था स्टे पीरियड में, जो कि हज शुरू होने से पहले का डेट था। ओके, आपको कौन सा डेट मिला है वो आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको कितना स्टे पीरियड मिला था। उस समय ये बहुत लोगों का चिंता था कि मुझे किस दिन तक सऊदी में रहना है, किस दिन तक मुझे जाना है, मुझे डेट पता नहीं चल रहा है। तो मेरे उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से आप अपना स्टे पीरियड चेक कर सकते हैं। तीन तरीका ही मान लीजिए। जिनको वीजा में समझ में नहीं आता है, वीजा एक पहला ऑप्शन है, वीजा में लिखा हुआ होता है कितना आपका स्टे पीरियड है। अगर उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा, आपके जो स्पॉन्सर है जिन्होंने आपको इनविटेशन दिया है उनके अफसर अकाउंट में लिखा रहेगा फाइनल डिपार्चर डेट, वो आप चेक कर सकते हैं। अगर उसमें भी आपको नहीं दिख रहा या देखने नहीं आ रहा है तो आप मुकीम में रजिस्ट्रेशन करके उसमें चेक कर सकते हैं कि आपका कितना दिन स्टे पीरियड बचा हुआ है। मुकीम में कैसे चेक करना है वो मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो ये था 2025 का एक डेट, 13 अप्रैल तक आ जाना है और एक प्रिसाइज ड्यूरेशन दिया गया था, इस डेट से पहले पहले चले जाना है। और उन दौरान एक्सटेंशन का कोई प्रोविजन भी नहीं था, एक्सटेंशन स्टे पीरियड का बंद कर दिया गया था। ये मैं बता रहा हूँ सिंगल एंट्री वीजा के बारे में जो 2025 में इंप्लीमेंट किया गया था। अब 2026 में ये फाइनल एंट्री डेट जो कि 13 था 2025 में, इस बार कौन सा हो सकता है? इस बार वो हो सकता है 3 अप्रैल 2026। और ये डेट अगर इम्प्लीमेंट करना होगा उनको, फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ, इसका कोई ऑफिशियल सर्कुलर अभी तक नहीं आया है, ये मेरा खुद अपना इंटरप्रिटेशन है। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप उसी हिसाब से आगे का प्लानिंग कर सके, या फिर प्लानिंग करें तो इस फैक्टर को भी ध्यान में दे। नहीं तो ऐसा होगा कि मान लो आप 20 अप्रैल का प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं सऊदी जाऊंगा और पता चला कि भाई उससे पहले ही का वैलिडिटी आ गया। ओके, तो इस बार 2026 में 3 अप्रैल डेट हो सकता है। अब मैं 3 अप्रैल बोल रहा हूँ तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पिछली बार जो उम्रा वीजा था उसका भी वैलिडिटी 13 अप्रैल तक था, और इस बार लास्ट एंट्री डेट
3 अप्रैल 2026 है। ये अमूमन देखा गया है कि 10 से 12 दिन पीछे आता है हर साल, तो इस बार ये 3 अप्रैल को हो सकता है। तो अगर आपको अप्रैल में आना है, बच्चों का छुट्टी हो रहा है गर्मी का, इस तरह का प्लानिंग है, तो इसी हिसाब से प्लान कीजिएगा कि मुझे 3 अप्रैल से पहले पहले सऊदी आना है। एडवांस बुकिंग टिकट का बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप टिकट परचेज करते हैं तो उसके साथ में एक टेंशन भी परचेज कर लेते हैं। ओके, बेशक आपको सस्ता मिल रहा हो, पता चला वो सस्ता के चक्कर में वो पैसा भी आप नुकसान जाएगा आपका। ठीक है, अब ये हो गया एंट्री डेट। अब कितना दिन रुकने को मिलेगा इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। बस आप ये मान के चलिए हज से पहले का ही कोई डेट होगा, उस दिन से पहले पहले वापस चले जाना है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मैं अप्रैल में आऊं सऊदी अरेबिया, तो आपको मैं यही रेकमेंड करूंगा कि अभी से आप अपना टिकट बुक ना करें, अभी से आप अपना रिटर्न प्लान ना करें। अभी से आप एंट्री प्लान कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई डेटा है, लेकिन एग्जिट अभी से आप प्लान नहीं कर सकते। ये आप कब प्लान करेंगे? जब आपको वीज़ा मिल जाएगा। वीज़ा कब आप अप्लाई करेंगे? अभी के सिनेरियो में जो विजिट वीज़ा है वो 30 डेज वैलिडिटी के साथ आ रहा है। मतलब ये कि आज अगर आपका वीज़ा इशू हुआ तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको ट्रैवल करना है, और जिस दिन से आप ट्रैवल कर गए, इंटर कर गए, उस दिन से आपको 60 डेज का स्टे पीरियड मिल रहा है। ओके, ये मैं बार बार आपको बताता हूँ, लेकिन तभी भी आप मुझसे व्हाट्सएप से पूछते हैं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है वीडियो देखने का। ओके, तो ये हो गया। तो आपको अगर आने का प्लानिंग करना है तो 30 दिन का तो वैलिडिटी होता है, मतलब आपको वीज़ा ही 30 दिन का मिलेगा। तो आपको अगर अप्रैल 3 से पहले आना है तो मार्च 10 तारीख के बाद वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो उस हिसाब से आप एक रिवर्स कैलकुलेशन करके अपना प्लान कीजिएगा। अब एक और सवाल आता है कि क्या विजिट वीज़ा का एक्सटेंशन ऑनलाइन होगा या नहीं होगा? हज के दौरान, रमज़ान के दौरान ये बताना मुश्किल है कि क्या वो पुराने गाइडलाइंस नॉर्मली इम्प्लीमेंट होंगे या नहीं होंगे। जैसा इस साल 2025 को देखा गया था कि एक्सटेंशन बंद कर दिया गया था सिंगल एंट्री का। हालांकि मल्टीपल एंट्री वालों को 90 डेज का एक्सटेंशन मिल रहा था उस समय, जो कि हज के बाद का भी दिन उनको मिल रहा था। हज के बाद सब कुछ नॉर्मली हो जाता है, लेकिन इस बार जितने भी लोग हैं मोस्टली सिंगल एंट्री वाले हैं, तो ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि भाई उनका एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा। आप जो भी प्लान करें उसका 2 प्लानिंग करें। एक होता है प्लान ए, दूसरा होता है प्लान बी। प्लान ए आप ये करके चलिए कि भाई चलो एक्सटेंशन का जब मुझे मैसेज आएगा मैं ऑनलाइन ट्राई करूंगा, अगर नहीं हुआ तो मैं अपना प्लान बी एग्जीक्यूट करूंगा। प्लान बी मतलब क्या है कि मैं सऊदी से बाहर जाऊंगा। सऊदी से बाहर जाने के लिए टिकट चाहिए, तो टिकट के सारे चीज़, फ्लाइट, सारे डिटेल्स आप चेक करके रखेंगे, ताकि जैसे ही आपको 8वां दिन आपको एक नोटिफिकेशन आता है एक्सटेंशन के लिए, और 7वां दिन आप कर सकते हैं, तो आपको 7 दिन का टाइम मिलेगा अपना प्लान बी एग्जीक्यूट करने के लिए। इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं। कोई आपको, मुझे नहीं लगता है कि बता पाएगा कि एग्जिट का डेट कौन सा होगा या फिर एक्सटेंशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मेरे वीडियोस कई लोग बहुत दिन बाद देखते हैं, और मैं एक बार बोल देता हूँ कि अभी एक्सटेंशन हो रहा है तो वो उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, कहाँ एक्सटेंशन हो रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई जिस दिन का वीडियो है, जिस दिन का डिटेल बताया गया, ये अपडेट उस दिन का, उस महीने का, उस सिचुएशन का है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप इस वीडियो से क्या ले सकते हैं समरी, कि भाई 3 अप्रैल से पहले पहले मुझे आ जाना है, आने का अनुमति मिल सकता है, परमिशन मिल सकता है, जिसको हम बोलते हैं वैलिडिटी। एग्जिट का प्लानिंग जो है आप तभी करेंगे जब आपका वीजा इशू हो जाएगा। क्यों आप करेंगे? क्योंकि उसमें आपको स्टे पीरियड का डेट लिखा हुआ रहेगा। अगर आपको पता चल जाता है इतना डेट है स्टे पीरियड का, उस हिसाब से आप अपना रिटर्न प्लानिंग करेंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो कमेंट में लिखिएगा, ताकि मैं आपको डिटेल में एक नए वीडियो में बता पाऊँ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।